बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको एयोटा की पावर्स गिवन है। एयोटा की पावर 9, एयोटा की पावर 14, माइनस एयोटा की पावर 19 होल पावर और -1 की पावर -21/2। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस कंप्लीट क्वेश्चन को। और इसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेटर से आप इनको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो अगर एमसीक्यूज़ में आएँ तो आप कैलकुलेटर से इनका आंसर्स कैसे देख सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ से आपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 से। इसके बाद कंप्लीट करने के बाद 1.2 आप 1.3 पर आ जाएंगे और लास्ट में आप 1.1 करेंगे और उसके 1.2 के जो 3 फर्स्ट क्वेश्चन हैं वो भी आप लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एयोटा की पावर 9 और एयोटा की पावर 14 गिवन है। एक एयोटा की पावर ऑड है और एक एयोटा की पावर इवन है। अगर एयोटा की पावर इवन हो, जैसे कि 14 है आपके पास, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है उस पर हम बात करते हैं। तो एयोटा की पावर 14 है, यहाँ पर जब भी आपके पास एयोटा की पावर इवन यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 आए तो आपने उसको डिवाइड करना है 2 से। जैसे कि 14 डिवाइडेड बाय 2 करने से आंसर आता है 7, तो आपको पता चल जाएगा, आप लिख सकते हैं 2 और जो आंसर आए वो बाहर, क्योंकि 2 7 14 होता है। उसके बाद आपने सिंपल सब्सटीट्यूट करना है एयोटा स्क्वायर को -1। यहाँ पर एयोटा स्क्वायर है, आपने -1 लिख देना है, -1 की पावर 7। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, -1 की पावर में ऑड या -1 की पावर में इवन। तो यहाँ पर जो है ऑड है तो आप लिखेंगे -1 की पावर में 7, क्योंकि ये ऑड है, आपने ब्रैकेट्स लाजमी डालनी है। इसका आंसर -1 आता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑड है पावर। और अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप कैलकुलेटर पर लिखें, जैसे कि मैंने ब्रैकेट्स में लिखा, इक्वल दबाएंगे तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो अगर आप देखें तो आपके पास एयोटा की पावर में 9 लिखा हुआ है जो कि ऑड है। 9 का मतलब क्या है, क्योंकि 2 के टेबल पर नहीं आता, तो आप इसको स्प्लिट करेंगे, एक एयोटा अलग करेंगे और एक पावर कम करके लिख देंगे एयोटा की पावर में 8। तो आपने लिख दिया एयोटा इंटू एयोटा की पावर में 8 लिख दिया। ये जो एयोटा है साथ ही यूं ही चलता जाएगा, जबकि ये एयोटा की पावर 8 इवन हो गया। यहाँ पर यही सेम स्ट्रैटेजी लिखेंगे, एयोटा 2 की पावर में 4 2 8 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 बन गया। अब एयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 की पावर 4। अब -1 की पावर 4, क्योंकि ये इवन है 4, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, +1। अगर आपको डाउट है तो आप ब्रैकेट डालेंगे, -1 लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, पावर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। इक्वल प्रेस करने पर आपके पास 1 आंसर आता है, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब 1 को अगर एयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो एयोटा आएगा। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप मेथड अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यूज़ में आता है तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट कैलकुलेटर को पहले रीसेट कर लेना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। शिफ्ट 9 के ऊपर रीसेट लिखा होता है, 9 प्रेस करेंगे, इनिशियलाइज ऑल कर लेंगे, बिल्कुल रीसेट करने के लिए 3 प्रेस कर देंगे। उसके बाद इक्वल के लिए यस करेंगे और लास्ट में एसी की प्रेस कर देंगे, तो आपका कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा पहले। फिर आपने मेन्यू का बटन प्रेस करना है, मेन्यू का बटन प्रेस करने के बाद आपने आगे जाना है और 2 पर लिखा आता है कम्प्लेक्स, तो आपने क्या प्रेस कर देना है, 2 प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर टॉप पर आपको यहाँ पर एयोटा लिखा मिलेगा। देखें क्लियर हो जाता है, 1 मिनट में। यहाँ पर टॉप ऑफ द कैलकुलेटर आपको एयोटा लिखा मिलेगा। तो आपने ये एयोटा प्रेस करने के लिए ENG के ऊपर एयोटा का बटन है, आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा होगा, पर्पल कलर में। तो ये बटन प्रेस करेंगे ENG, कैलकुलेटर पे एयोटा लिखा आ जाएगा। जो पावर होगी आपने लिख देनी है। यहाँ पर पावर 9 है तो हम पावर का बटन प्रेस करते हुए 9 लिख देंगे। एयोटा की पावर 9 किसके इक्वल आ जाएगी, एयोटा के, आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एयोटा की पावर 14 है, आप कम्प्लेक्स पे रखते हुए कैलकुलेटर को एयोटा और उसके बाद 14 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। अब जो कॉपीज़ हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं आता। कुछ कॉपीज़ हैं वो पावर 3 तक डील करती हैं। जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, मतलब फर्स्ट कॉपीज़ हैं आपके पास, ओरिजिनल तो नहीं कहेंगे, वो एयोटा की पावर को डील करेंगे थोड़ी सी अब तक। लेकिन आप कोशिश करें ओरिजिनल कैलकुलेटर लें। एक मैंने ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा उस पर, डिफरेंट मेरे पास कॉपीज़ के साथ पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं
जो आगे चलकर आपको जैसे कि 12 चैप्टर में 13 चैप्टर में आपको प्रॉब्लम काज करती हैं। तो रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ओरिजिनल कैलकुलेटर लें। तो 1 और 2 हमने कर लिया है। इसी तरह हम इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे। जो इसका पार्ट 3 है हमारे पास, उस पर लिखा हुआ है माइनस एयोटा की पावर 19, माइनस एयोटा की पावर 19 है। तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। -1 की पावर 19 अलग कर लिया और एयोटा की पावर 19 हमने अलग कर लिया। -1 की पावर 19 अगर हम कैलकुलेटर से लें, क्योंकि -19 ऑड, -1 की पावर 19 क्योंकि 19 ऑड है तो यहाँ पर -1 आता है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ब्रैकेट्स लाजमी डालनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। एयोटा की पावर 19, एयोटा की पावर 19 आपने सॉल्व करनी है क्योंकि ये भी ऑड है। तो पहले इसको इवन बनाएंगे, एयोटा इंटू एयोटा की पावर 18, एक कम कर देंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस एयोटा बन जाएगा। जबकि एयोटा की पावर जो 18 है उसको लिखा जा सकता है एयोटा 2 इंटू 9। एयोटा स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम -1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एयोटा इंटू -1 की पावर 9। -1 की पावर 9 है तो -1 की पावर 9 अगेन -1 के इक्वल आता है क्योंकि ये ऑड है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। -1 की पावर 9 -1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर माइनस एयोटा इंटू -1 आ जाएगा। माइनस एयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास प्लस एयोटा आ जाएगा। और आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप आंसर देखना चाहें या कोई भी स्टेप बनाना चाहें। माइनस एयोटा की पावर 19 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो आंसर आ गया एयोटा, ठीक है। तो आप आंसर अगर सिर्फ देखना है, एमसीक्यूज में आया है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से देख सकते हैं। अगर आपने स्टेप्स बनाने हैं तो ये स्टेप का तरीकाकार है। -1 की पावर पहले अगर नेगेटिव हो तो उसको अलग कर लिया, अगर ऑड हो तो ये जो सेम ऊपर वाले का प्रोसीजर था यही यहाँ पर आ जाएगा। एक कम करेंगे और इवन बना देंगे, जो 7 कम किया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। एयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, अगर पावर ऑड हो तो -1, अगर पावर इवन हो तो +1 लिख देते हैं। इसी तरह इसके पार्ट 4 पर चलते हैं। पार्ट 4 भी इजी है, ठीक है। जस्ट उसमें थोड़ा सा घुमाकर लिखा गया है तो हम उसको देखते हैं क्या उसमें हमें करना पड़ेगा। -1 की पावर -21/2, तो यहाँ पर आपके पास -1 की पावर -21/2 लिखा हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय -21, यानी कि -1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। -1 के ऊपर स्क्वायर रूट है और होल पावर क्या है -21। यहाँ पर हमारे पास आता है जो एयोटा होता है वो इक्वल होता है √-1 के, तो इसकी जगह पर एयोटा लिख सकता हूँ, एयोटा की पावर -21। इसको हम लिख देंगे 1/एयोटा की पावर 21। अब इसको सॉल्व करते हैं एयोटा की पावर 21 को, क्योंकि ये ऑड है तो हम लिखेंगे इसको, सिंपल लिखा जा सकता है एयोटा इंटू एयोटा की पावर 20, 1/एयोटा, एयोटा की पावर 20 को लिखा जा सकता है एयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10। एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो इसकी जगह पर हम -1 लिख देंगे एयोटा स्क्वायर की जगह पर, और ऊपर आ गई 10, -1 की पावर 10 क्योंकि 10 इवन है। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। -1 की पावर 10 जो कि पॉजिटिव 1 होती है, तो 1/एयोटा के साथ 1 आ रहा है जो कि इक्वल है 1/एयोटा के। क्योंकि एयोटा नीचे आ गया है तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, एयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, एयोटा से डिवाइड भी करेंगे। ऊपर एयोटा आ जाएगा, नीचे एयोटा का स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये -1 ऊपर आ जाएगा तो माइनस एयोटा। तो ये सारे के सारे हमने स्टेप्स किए, लेकिन इसका मुझे आंसर डायरेक्ट ही नज़र आ रहा था। अगर मैं लिखता हूँ फ्रैक्शन, यहाँ से लिख लेते हैं फ्रैक्शन, 1/एयोटा की पावर 21 लिखने से आंसर आ जाता है -एयोटा। तो जस्ट आपको थोड़े से पता होना चाहिए कि -1 की पावर 1/2 का मतलब है एयोटा और -21 का मतलब है नीचे आकर प्लस हो जाएगा, तो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखकर भी दिखा देता हूँ मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा। अगर डायरेक्ट लिखता -21 तब भी आंसर आ जाता मेरे पास।
जस्ट बच्चे ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने इसको ये फॉर्म लिख कर दिखाई है। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के साथ भी लिख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आपने देखा कि तमाम स्टेप्स, ये वाले भी जितने भी स्टेप्स हैं कैलकुलेटर से भी हो जाते हैं और डायरेक्ट आंसर भी पता चल जाता है। तो कैलकुलेटर एक आप अच्छा परचेज़ करें मार्केट से, और इसका एम्यूलेटर जब तक आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसका सॉफ्टवेयर मिल जाता है गूगल से, आप अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करें और उसको यूज़ करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मतलब क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपको समझ आया हो, मेथड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। कैलकुलेटर को यूज़ करने का कंप्लीट तरीका बताऊंगा इसमें आगे, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में भी हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्व करेंगे। आगे चल के मज़ीद ज़्यादा यूज़ करेंगे इस कैलकुलेटर को और अच्छे तरीके से सीखेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड में अनसीन क्वेश्चन आता है और वो कैलकुलेटर से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास हो कैलकुलेटर तो आपको आंसर का पता होता है और आपके क्वेश्चन पेपर में बैठे बैठे क्वेश्चन करते हुए आप आंसर टैली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी वीडियो देखने के लिए एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर और साथ बाय उमैर साजिद लाजमी लिखें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी।